लंबे समय से झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर आई है। रविवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ज्यादातर इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। बता दें कि दिल्ली में मानसून की दस्तक को भले ही 3 सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मानसून की पहली मूसलाधार बारिश रविवार को हुई। सुबह सवेरे ही बादल ऐसे जमकर बरसे कि जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। आलम ये रहा कि जो बारिश अभी तक 55% तक कम चल रही थी, वो एक ही दिन में महज 3 घंटे की बारिश में सरप्लस होने वाले हालात में आ गई है। दिल्ली में बारिश के दस्तक के साथ ही हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं। रविवार को मिंटो रोड स्थित ब्रिज के नीचे एक शख्स की पानी में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक डीटीसी की बस और एक ऑटो पानी में फंस गया था। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने बस में फंसे ड्राइवर, कंडक्टर और ऑटो ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कुछ देर बाद एक शव पानी में तैरता हुआ दिखा। मृतक की पहचान कुंदन सिंह के रूप में हुई है, जो कि एक टेम्पो ड्राइवर है। जानकारी के मुताबिक वह मध्य दिल्ली से कनॉट प्लेस की तरफ आ रहा था, तभी पानी में फंस गए। छुट्टी का दिन होने के कारण रविवार सुबह दिल्ली वासी थोड़ा देर से सोकर उठे तो बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। जगह जगह जलभराव भी हो रखा था। मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, लेकिन भारी बारिश से इससे उमस तो कम हुई ही है, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज बारिश का कहर देखने को मिला। रविवार की सुबह को बारिश राहत से ज्यादा आफत बनकर आई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद आज आईटीओ के पास अन्ना नगर के स्लम एरिया में नाले में बह रहे पानी के तेज बहाव में कई मकान ढह गए। घटना के समय घरों में लोग मौजूद नहीं थे। घटना स्थल पर केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवाएं और दमकल मौजूद है। जानकारी के अनुसार अन्ना नगर में भारी बारिश के कारण नाला धंस गया, जिससे कई घर ढह गए। नाले के तेज बहाव में आसपास के पेड़ पौधे और घर बह गए। दरअसल आईटीओ के पास WHO की बिल्डिंग है, उसके पास ही एक झुग्गी बस्ती है जो नाले के बराबर में बसी हुई है। भयंकर जलभराव के कारण बस्ती में पानी घुस गया और कई झुग्गियां बह गई। गौरतलब है कि दिल्ली में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जल जमाव से लोग परेशान हैं। वाहनों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण और वाहन पानी से बाहर भी नहीं आ पा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के संकट के दौर में जहां लोग अपने घरों में रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संक्रमण से बिना डरे डट के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। एक ऐसी ही मानवता की मिसाल कायम करते हुए एक शख्स ने सैकड़ों कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया। दिल्ली निवासी जिनका नाम है जितेंद्र सिंह शंटी, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल संस्था चलाते हैं, उन्होंने अब तक 267 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया है। यही नहीं, 250 से ज्यादा संक्रमित लोगों को घर से आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाया है। हालांकि लोगों की मदद करते करते इन्हें भी 30 जून को संक्रमण हुआ और इनके साथ अन्य 7 लोगों को भी हुआ, जिसमें इनके परिवार वाले और घर का स्टाफ भी शामिल है। 267 लोगों का कल शाम तक हमारा जो हमने डेड बॉडीज उठा के अस्पताल से संस्कार कराया है। 251 ऐसे लोग हैं जो पेशेंट थे पॉजिटिव, उनको घर से हॉस्पिटल या आइसोलेशन सेंटर छोड़ा या वहाँ से घर छोड़ा। और इसके अलावा 35 डेड बॉडी ऐसी जिनके घर वाले आ नहीं सकते थे, क्वारंटाइन थे, उनकी मजबूरी थी वो करे। और 7 लोग ऐसे थे जो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए, वो भी हमने संस्कार कराए। और उसे करते करते हम सारे कोरोना से पीड़ित हो गए। मैं, मेरा बड़ा बेटा मनीष, छोटा जोत, मेरी मिसेज, मेरी मेड, मेरे पार्किंग का चौकीदार, उसकी मिसेज, उसकी बेटी, टोटल 8 लोग हुए। लेकिन जितेंद्र सिंह सरकार से बेहद दुखी और नाराज हैं। उन्होंने कहा, जब मुझे इन लोगों की जरूरत थी तब मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आगे आया। जितेंद्र सिंह ने INS को कहा, मुझे जब संक्रमण हुआ तो मेरी किसी ने मदद नहीं की। यही नहीं, दिल्ली सरकार से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस 15 दिन में मैंने जीवन का बहुत बड़ा रूप देखा है जी। मैं बीमारी से पीड़ित कम था, मानसिक पीड़ित ज़्यादा हुआ, क्योंकि प्रशासन दिल्ली का बिल्कुल जीरो है इस मामले में। जो कहता है कि घरों में क्वारंटाइन नहीं है, लेकिन क्वारंटाइन होने के बाद प्रशासन पूछता नहीं है कि उस परिवार को कुछ खाने को चाहिए, कुछ पीने को चाहिए, कोई दवाई चाहिए, कोई ऑक्सीजन चाहिए, किसी ने नहीं पूछा जी। और समाज के लिए भी अगर कहूँ तो समाज भी जागरूक नहीं है, जबकि टेलीफोन पर रोज़ सुनते हैं मोबाइल पे कि आप कोरोना से लड़िए, कोरोना के मरीज से मत लड़िए। लेकिन जहाँ किसी को कोरोना हो जाता है, कोई निकलता भी नहीं उस गली में से, उस घर के दरवाजे की तरफ कोई नहीं देखता है, तो नहीं पूछते हैं कि इनको कुछ चीज़ की जरूरत भी है।
उल्टा कई लोग उनको प्रताड़ित करते हैं और उनके घरों में किसी को आने नहीं देते हैं। जितेंद्र सिंह ने आईएनएस के माध्यम से दिल्ली सरकार से ये भी अपील की है कि सरकार को जो लोग होम क्वारंटीन हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स का इंतजाम करें ताकि उन सभी लोगों को खाने पीने की समस्या घरों में ना हो। दिल्ली सरकार को मैं जरूर कहूँगा कि जो लोग घरों में क्वारंटाइन है उसके लिए आपको कोई ऐसी सर्विस चालू करनी चाहिए, कोई ऐसे वॉलंटियर्स रखने चाहिए कि उनको घर के अंदर बैठे हुए कुछ खाने पीने का या दवाई का सामान मिल सके जो उनकी डेली नीड है। लेकिन अब जितेंद्र सिंह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्होंने तय किया है कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों की वो मदद करेंगे और उन्हें जो भी जरूरत होगी उन तक वो पहुंचाएंगे। और दिल्ली के लोगों को मैं अपील करता हूं कि मैंने जो देखा है 15 दिन में, अगर अब किसी को कोरोना होने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप मेरे फ़ोन नंबर 8750905050 87 50 90 50 50 पे फ़ोन करिए या मैसेज करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो दुख मैंने झेला है वो आप ना झेलें, आपको घर बैठे सुविधा मिले। उम्मीद है कि जितेंद्र सिंह शंटी की अपील को सरकार सुनेगी और इस महामारी से लड़ने के लिए और भी पुख्ता इंतजाम करेगी। आईएनएस के लिए मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। कोविड-19 की टेस्ट संख्या कम करके और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम बताकर, जीडीपी की गणना के लिए नया तरीका अपनाकर, चीनी घुसपैठ पर मीडिया को डराकर, ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.